और पहले भी इतनी थी। उनकी ईमानदारी पे कोई नहीं जा सकता है। उनकी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है वो अपने समाज को उठाने के लिए, और वो उठाएंगी। बार बार एक ही सवाल उठता है कि क्या बहन मायावती 2024 प्रधानमंत्री का चेहरा? जी हाँ, अब तो दबाव कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के ऊपर भी है कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे तो हिस्सेदारी होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि 85% हुकूमत की अगर बात करेंगे तो जब तक चेहरा घोषित ना हो उस दावेदारी का कोई मतलब नहीं बनता। आप भी अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब की बार क्या बहन मायावती 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर बहुजन की सत्ता दोबारा लानी है तो हम ये कह रहे हैं कि हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं ओबीसी समाज से आता हूं, पर मैं बहन कुमारी मायावती के साथ के मैं और बहन कुमारी मायावती जी को मानता हूं मैं, और बड़े लीडर भी हैं वो। पर ये लोग, आपको लगता है कि उनमें ही वो चीजें हैं कि आए तो फिर से सत्ता में परिवर्तन हो पाएगा? होएगा। और आपने देखा ना काशीराम जी ने कितना संघर्ष किया, तो काशीराम जी के साथ में रहकर उन्होंने भी संघर्ष किया, बहन कुमारी मायावती जी ने, हैं। अब वो ये बात बोल रहे हैं कि सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही हैं। अब उनकी एज ज़्यादा हो गई है, ठीक है, उनको एक और नेता पैदा हो गया ना, अभी उनको भी सिखा रहे हैं संघर्ष करना। वो भी सीखेंगे, वो भी रोड अपने बीच में चलेंगे। वो भी आकाश आनंद जी हैं, वो भी हमारे बीच में चलेंगे, और हमारी बेटियों की, बहुजन बेटियों को समर्थन देंगे वो भी। बिल्कुल। पीरियड का आपने भी पढ़ा होगा, महसूस किया होगा। जो 7 से 12 का उनका कार्यकाल था पूरे यूपी का, उत्तम प्रदेश जिस तरीके से बनाकर दिखाया, बहुजनों को सम्मान दिलाकर दिखाया। आज लेकिन वही समाज बिखरा हुआ है, छोटे छोटे दल बने हुए इसी बहुजन समाज से निकल करके, और आज सीधे हमला करते हैं बहन मायावती के ऊपर। कहते हैं कि वो निकलती नहीं है, संघर्ष नहीं करते। उम्र था, संघर्ष किया, जीवन भर वो संघर्ष करेंगे, अब समय है रिटर्न गिफ्ट देने का। तो वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, संघर्ष तो उन्होंने तो बहुत किया है, ऐसा नहीं है, बट जो आज के जो युवा हैं तो संघर्ष अब हमें करना चाहिए। हमें बाहर आना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। अब उनको आगे का जो भी मतलब कि समझना, लोग तो समझ नहीं रहे कि मायावती जी की बाहर नहीं आ रही, तो वो समझेंगे नहीं। वो सही समय था तब तो आई ना, अब तो कम से कम जब राह दिखाया वो लोग आए ना सामने। अब जी बिल्कुल, लोग वही नहीं समझ रहे हैं। अब उन पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ, बट उठा तो रहे हैं। अब लोगों ने क्या करे, अब अलग अलग दल बना लिए अपने बहुजन समाज के लोगों ने, तो उन्हें क्या कहीं ना कहीं बसपा को ही तो तोड़ रहे हैं। जी ऐसा करना नहीं चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि है तो अपने समाज के बहुजन के लोग हैं, सबका सम्मान। इन्हें एक में ही रहना चाहिए था। एक में रहेगा, अनेकता में ही एकता है। अगर जब हम बिखर जाएंगे, सीनियर है उसको जो कहते हैं कि घर से बाहर निकलती नहीं है। अरे वो निकलती क्यों नहीं? अभी राजस्थान में कितना का मार गई थी, हैं? वो मतलब ये तो ये जो मीडिया है ना, सरकारी मीडिया, उसको ऐसा कहीं ना कहीं लपेटता, पिलाया गया। हाँ, गुट्टी पिला दिया। एक सवाल है, निकलती नहीं है, वो उस टाइम पे निकली थी जब आपका शायद जन्म नहीं हुआ था। हाँ, 26 साल की उम्र में 1976 में वो सड़कों पर निकली, और आज आप 2024 में सवाल उठा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप किसी के रिमोट से संचालित हो रहे हैं आप। हाँ, वो ये जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो किसी रिमोट से ही चल रहे हैं, नहीं तो उनमें कोई कमी नहीं है। आज भी वो इतनी है और पहले भी इतनी थी। उनकी ईमानदारी पे कोई नहीं जा सकता है। उनकी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है वो अपने समाज को उठाने के लिए, और वो उठाएंगी। तो वो एकता नहीं रहेगा हमारा। जी, तो एक साथ आएंगे मंचों पर तभी सत्ता की चाबी मिलेगी। अलग अलग बटोगे तो फिर प्रताड़ित ही होगे। बिल्कुल, सबको एक साथ आना चाहिए, क्योंकि जितने भी बहुजन, जितने भी वो वोट देंगे, मतदान करेंगे, वो एक ही जगह जाएगा। जी, देखिए इन्होंने एक चीज़ बड़ा बढ़िया कहा कि जब एक साथ रहोगे तो सारे बहुजनों का वोट अगर एक जगह जाएगा, हाथी के निशान पर जाएगा, किसी एक पार्टी पे जाएगा, तभी तो सत्ता में आओगे। कैसे बट करके फिर कहते हो कि हम 85% सत्ता लाएंगे? कैसे लाओगे? देखिए, जब आप मेहनत करते हो ना, 85% जो बोलते हैं, 85% करके दिखाओ ना। जो बात ये बोलते सभी बहुजन की कि एक तरफा वोट पड़ती है बहन जी के हाथी के निशान पे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप करके दिखाओ ना। आप एक हो ना, पहले बिखेरने का काम कर रहे हैं, नए नए संगठन बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनको एक होना पड़ेगा। अगर बहुजन की सत्ता दोबारा लानी है तो हम ये कह रहे हैं कि हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं ओबीसी समाज से आता हूं, पर मैं बहन कुमारी मायावती के साथ के मैं और बहन कुमारी मायावती जी को मानता हूं मैं, और बड़े लीडर भी हैं वो। पर ये लोग, आपको लगता है कि उनमें ही वो चीजें हैं कि आए तो फिर से सत्ता में परिवर्तन हो पाएगा? होएगा।
और आपने देखा ना काशीराम जी ने कितना संघर्ष किया, तो काशीराम जी के साथ में रहकर उन्होंने भी संघर्ष किया, बहन कुमारी मायावती जी ने, हैं। अब वो ये बात बोल रहे हैं कि सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही हैं। अब उनकी एज ज़्यादा हो गई है, ठीक है, उनको अभी उनको एक और नेता पैदा हो गया ना, अभी उनको भी सिखा रहे हैं संघर्ष करना, वो भी सीखेंगे, वो भी रोड अपने अपने बीच में चलेंगे। वो भी आकाश आनंद जी हैं, वो भी हमारे बीच में चलेंगे और हमारी बेटियों के बहुजन बेटियों को समर्थन देंगे वो भी। बिल्कुल। देखिए, बार बार कह रहे हैं ना कि जब सवाल की बात आती है तो भाई सरकार जब बदलने की बात आती है, चुनाव आते हैं तो हमेशा दो धड़े में बांट दिया जाता है। कभी ठेकेदारी मिल जाती है बहुजन समाज को कि कांग्रेस को हराइए, कभी कांग्रेस ठेकेदारी देती है कि बीजेपी को हराइए। तो हम बीजेपी कांग्रेस हराएंगे या फिर भी सत्ता में आने का अपना प्रयास क्यों नहीं करते? बड़ी लीडर हमारे पास है। बहुजन समाज को एक होना पड़ेगा। सारे जो अभी हमारी बहन, जो हमारी बेटी रितु है, उसने कई बार उसने भाषण दिए कि हमारी जो बहुजन समाज है वो एक है, लेकिन नेता एक नहीं है। नेता एक नहीं है, नेता में बिखराव है। जिस दिन नेता एक हो जाएंगे उस दिन हमारा ही शासन चलेगा। तो मानना तो पड़ेगा ना, जो सीनियर है उसको मानते ही नहीं, उसको कहते हो कि वो घर पर आए। देखिए, वो सीनियर है, उसको जो कहते हैं कि घर से बाहर निकलती नहीं है। अरे वो निकलते क्यों नहीं? अभी राजस्थान में कितना का मार गई थी, हैं? वो मतलब ये जो मीडिया है ना, सरकारी मीडिया, उसको ऐसा कहीं ना कहीं लपेटता, पिलाया गया। हाँ, गुट्टी पिला दिया। एक सवाल है, निकलती नहीं है, वो उस टाइम पे निकली थी जब आपका शायद जन्म नहीं हुआ था। हाँ, 26 साल की उम्र में 1976 में वो सड़कों पर निकली, और आज आप 2024 में सवाल उठा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप किसी के रिमोट से संचालित हो रहे हैं आप। हाँ, वो ये जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो किसी रिमोट से ही चल रहे हैं, नहीं तो उनमें कोई कमी नहीं है। आज भी वो इतनी ही और पहले भी इतनी थी। उनकी ईमानदारी पे कोई नहीं जा सकता है। उनकी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है वो अपने समाज को उठाने के लिए, और वो उठाएंगी। प्राइम मिनिस्टर बन गई तो अपने समाज को नहीं, वो टोटली, जैसे यूपी में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था, समझे, सारे समाज को उठाया उन्होंने। जो गरीब सर्वेंट थे उनको भी प्लॉट दिलवाए, उनको भी जमीन दिलवाई, और ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर बने। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर बने। ऐसे ही यहाँ भी जो सेंटर में आती हैं, प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में वो सबको जगह देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुजन समाज को लेकर के 2024 में तमाम खबरें जो हैं, बार बार एक ही सवाल उठता है कि क्या बहन मायावती 2024 प्रधानमंत्री का चेहरा? जी हाँ, अब तो दबाव कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के ऊपर भी है कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे तो हिस्सेदारी होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि 85% हुकूमत की अगर बात करेंगे तो जब तक चेहरा घोषित ना हो उस दावेदारी का कोई मतलब नहीं बनता। आप भी अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब की बार क्या बहन मायावती 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक यह खबर पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।